देखो अपने को दे रखा है त्रिभुज ABC में माध्यिका BE व CF एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करती है, और तो त्रिभुज OEF व त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। इसमें त्रिभुज ABC है वो एक मूल त्रिभुज होगा, और त्रिभुज OEF है वो माध्यिकाओं को मिलाने पर कुछ बनेगा, ऐसी कुछ संभावना है। देखिए अपन करते हैं, अब एक रफ डायग्राम बना देते हैं। ठीक है, ये बना दिया एक रफ डायग्राम ABC। ठीक है, अब इसमें से एक माध्यिका BE बी मतलब इसके इस कोण से कोण B से माध्यिका निकलेगी यहाँ पे E, और CF जो C से निकलेगी उसको हम F से डिनोट करेंगे, और अब रहा A यहाँ से निकाल देते हैं एक माध्यिका और उसको D से डिनोट कर देते हैं। जहाँ पर माध्यिकाओं का संगमन बिंदु होता है उसे केंद्र कहते हैं, केंद्र को सेंट्रोइड, इसको O से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, या फिर इसको G से भी डिनोट कर देते हैं, किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा अथवा रेखाखंड माध्यिका कहलाती है। ठीक है, जो ये केंद्रक होता है वो माध्यिका को 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक है, 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक है, अब इसने अपने को बताया है कि त्रिभुज OEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात है। OEF कौन सा, OEF, तो इसको यहाँ से मिला देते हैं। इसने क्या पूछा है, त्रिभुज OEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल ABC इस त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज ABC, इनका अनुपात पूछा है अपने को। ठीक है, माध्यिका होती है एक माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटती है, मतलब जितना क्षेत्रफल ये होगा उतना ही इस त्रिभुज का होगा। ठीक है, ये वाली है तो ये इसको और इसका बराबर होगा, और ये है तो इसका और इसका क्षेत्रफल बराबर होगा। माध्यिका त्रिभुज को दो समान भागों में विभाजित करती है, अर्थात उनका क्षेत्रफल समान रहता है। ठीक है, और माध्यिका का जो मध्य बिंदु सेंट्रोइड होता है वो माध्यिका को 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक है, इसमें ये 1 2 3 4 5 ये बड़े वाले देखने, इसको नहीं देखना है, पहले इसको नहीं देखना है। 1 2 3 4 5 6 मतलब सभी मतलब माध्यिकाओं के संगमन से बनने वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान रहता है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल इसका सभी का समान रहता है। ठीक है, ये हो गए सब। ठीक है, अब देखते हैं, अब इसको देख लो, अब इसको यहाँ से मिला देते हैं, इसको यहाँ से मिला देते हैं। ठीक है, जैसा ये त्रिभुज यहाँ बना वैसा यहाँ बन गया, और इसको यहाँ से मिलाते तो वैसा यहाँ बन गया। ठीक है, ये एक मतलब जो मैंने ये सामने माध्यिकाएँ हैं, सामने वाली भुजा की मध्य बिंदु पे मिलती है, मतलब सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अपने को ज्ञात करना है OEF और ABC के क्षेत्रफल का रेशियो ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसके अंदर वाले को यहाँ बाहर बना देते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे बाहर की तरफ बना देते हैं, ऐसे ये इसकी माध्यिका है। ठीक है, ये इस कोण की माध्यिका है, ये इस कोण की माध्यिका है। ठीक है, ये अंदर मिल गए, ये। ठीक है, ये तीनों का मतलब ये जो अंदर से त्रिभुज बने हैं इन सभी की वैल्यू बराबर होगी। ठीक है, मान इसको 1 मान लेते हैं, इसको भी 1, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 मतलब इसकी वैल्यू 1 है तो इसकी भी 1 होगी, इसकी भी 1 होगी, इसकी भी 1 होगी। ठीक है, इन टोटल वैल्यू 6 हो गई, इसकी 6 होगी 20 वाले की। ठीक है, इसकी 6 होगी तो इसकी भी 6 होगी, इसकी भी 6 होगी, इसकी भी 6 होगी। देखो अपने को पूछा किसका है, OEF ये देखो यहाँ पे OEF। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी 1 है, इसकी 1 है, तो देखो इसको पूछा है जिसमें 2 बन रहे हैं तो इसकी वैल्यू हो गई 2। टोटल कितने हो गए, ये ABC में क्यों कौन से त्रिभुज बन रहे हैं, और 1 6 6 6 और ये एक 20 वाला 6 × 4। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर देते हैं, 4 से 2 टाइम्स 1/12, इसका अनुपात होगा OEF।
त्रिभुज ओ एफ रेशियो त्रिभुज ABC 1:12। ठीक है, इसे आप समझ सकते हैं।